नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का आज उद्घाटन किया गया। ये मोदी ने अपना भाषण दिया, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने पुरानी सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करना चाहिए और फिर वो 2008 में इसे देखने भी आए और फिर सन 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पास किया गया और उस समय तो सरकार दूसरी थी। ये नीतीश ने पीएम मोदी को देखकर कहा, जिसके बाद पीएम मोदी ने दबी हुई स्माइल दी। हालांकि चेहरे से लग रहा था कि वो ये सुनना नहीं चाहते हैं। नीतीश ने कहा कि इन चीजों को बता देना जरूरी है, आप लोग पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना। और ये बात भी उन्होंने पीएम मोदी की ओर देखकर कही, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी सिर हिलाया। इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा क्रेडिट मोदी जी ले रहे थे, तभी नीतीश चाचा ने कांग्रेस की तारीफ करके एजेंडा ध्वस्त कर दिया। तैयार रहिए, चाचा बदले बदले नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसा इसलिए कि जब पीएम मोदी एक कार्यक्रम में मंच पर बैठे थे और कहीं दूसरी तरफ देख रहे थे तो पास में ही बैठे नीतीश कुमार ने अचानक से पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दिखता है कि नीतीश द्वारा पीएम मोदी का हाथ पकड़े जाने पर एकाएक से वो सकपका जाते हैं। फिर वीडियो में दिखता है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे की अंगुलियां देखते हुए कुछ कहते हैं, लेकिन इस पल को सोशल मीडिया ने पकड़ लिया है और एक्स पर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में दी गई नौकरियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन नहीं बताकर 28 जनवरी तक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव का विजन बताया। अब राजद ने प्रधानमंत्री मोदी को नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट लेने के लिए घेरा है। राजद ने कुछ दस्तावेज जारी कर दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का नालंदा विश्वविद्यालय में योगदान नहीं है और उन्होंने पहले के यूपीए का क्रेडिट चुरा लिया है। राजद ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का नया रूप राजद समर्थित केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के विजन का परिणाम था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसको रीट्वीट कर राहुल गांधी ने भी धन्यवाद कहा और लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। बता दें, राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली सीट अपने पास रखी है। इसके बाद ही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस को मजबूत करने में ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के अगले ही दिन हरियाणा की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने कहा कि अब मैं भी भगवा रंग में रंग गई हूँ, लेकिन यही रंग चौधरी बंसीलाल का भी रंग था। हमने 20 साल पहले हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। आज मैं आपसे आह्वान करती हूं कि आप कांग्रेस का झंडा छोड़कर भाजपा का झंडा उठा लें और हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा की शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ते रहें। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा काफी खफा दिखी। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि मां बेटी के साथ अन्याय हुआ। कुमारी शैलजा ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। पार्टी में बहुत ऐसे नेताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ है। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बर्ताव भी किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं था। पार्टी के अंदर चल रही बातों को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखी जाएंगी। बता दें, हरियाणा में 2 गुट कांग्रेस में बने हुए हैं और इसका असर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में भारी मंथन का दौर चल रहा है। कई राज्यों में पार्टी की हार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है। आज बुधवार को बीजेपी ने अभिजीत दास उर्फ बॉबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ा था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के सांसद अनंत राय महाराज की मुलाकात से भी बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने अनंत राय से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने भी गर्मजोशी के साथ बंगाल की सीएम का स्वागत किया। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी में बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही आबकारी नीति मामले में आरोपी विनोद चौहान की हिरासत भी बढ़ा दी गई है। दोनों की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। इसे लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है।
अतिशी ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से, लेकिन किसी भी तरह से पानी दिलवाएं। अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी नहीं मिला तो मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर को तो बहुत देर बाद याद आया, मैं तो ये 2014 से ही झेल रहा हूँ। मुझे तो लगता है ये जहर मस्जिद और मदरसा के द्वारा समाज को तोड़ने के लिए बोया जा रहा है। ये देश को गजबा हिंद बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और अब मॉब लिंचिंग भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ के गांधी पार्क स्थित मामू भांजा इलाके में चोरी के शक में भीड़ ने मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब की पीट कर हत्या कर दी। अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुल मिलाकर मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि औरंगजेब अपने दोस्त रोहित से मिलने गया था और चाय पीने के बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने उसे देख लिया और औरंगजेब को चोर बताकर चिल्लाने लगे। वहां भीड़ जमा हो गई और उसे लाठियों से बेरहमी से पीटने लगे। इस वजह से औरंगजेब सीढ़ियों से गिर गया। इसके बावजूद भीड़ उसे बेरहमी से पीटती रही। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW को इस साल अब तक महिला विरोधी अपराध की 12,600 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 6,470 शिकायतें दर्ज की गई हैं। यूपी में भाजपा का शासन है, इसके बाद दिल्ली और फिर महाराष्ट्र का नंबर है। NCW के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर शिकायतों में घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी में 3,107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार के अररिया में मंगलवार को एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में दिखता है कि करोड़ों रुपए की लागत से बकरा नदी पर बना कंक्रीट का पुल कुछ ही सेकंड में टूट गया। इस पुल पर राजनीति गरमाने की संभावना है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने सफाई जारी कर दी है कि अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। अररिया के उस पुल का काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा था। मतलब डबल इंजन की सरकार के एक इंजन ने दूरी बना ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपने भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर विश किया। प्रियंका गांधी ने अपनी और राहुल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका जीवन, ब्रह्मांड और अन्य चीजों को लेकर दृष्टिकोण रास्ते को रोशन करता है। हमेशा मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी, तर्कशील, मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता बने रहना। चमकते रहो, तुम में सबसे ज्यादा प्यार। प्रियंका की तरफ से जो तस्वीर शेयर की गई है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इसमें दोनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। यहाँ के हादीपुरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान घायल हुआ है। हादीपुरा में पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन जारी किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों की छिपने की संदिग्ध जगह पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक नया समझौता हुआ है। रूस के सरकारी मीडिया ने पुतिन के हवाले से खबर दी है कि समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर हमले की स्थिति में आपसी मदद करने पर सहमत हुए हैं। रूसी सरकार न्यूज एजेंसी ने पुतिन के हवाले से इस समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज कहा, जिसमें आपसी रक्षा की धारा को जोड़ा गया है। एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा कि आज हस्ताक्षर किए गए समग्र साझेदारी समझौते में अन्य चीजों के अलावा हमले या युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को आपसी सहयोग की बात शामिल है। माना जा रहा है कि रक्षा समझौते का असर रूस यूक्रेन पर भी दिखेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में एनालिस्ट रहे सुमी टेरी ने BBC से कहा कि इन 2 नेताओं की मुलाकात बाकी दुनिया के लिए बुरी खबर है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। चीन को अमेरिका ताइवान के बाद अब तिब्बत मामले में घेरने वाला है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जो दलाई लामा से मिला। अमेरिकी सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी उनसे मिली। मिलने के बाद नैन्सी पेलोसी ने कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे चीन को आपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के अपने संदेश के साथ
लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति तुम चले जाओगे और कोई भी तुम्हारी किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन आ रहा है। बता दें, अमेरिका की संसद ने तिब्बत से जुड़ा एक बिल भी पास कर दिया है जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम दिया गया है। ये बिल बुधवार यानी 12 जून को पास हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन यानी तीर्थ यात्रियों के लिए गर्मी घातक बनती जा रही है। अभी तक 550 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अरब के 2 राजनयिकों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि जान गंवाने वालों में लोग सबसे अधिक मिस्र के 323 हैं और जॉर्डन के 60 लोग शामिल हैं। मंगलवार को भी कई लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मक्का में मरने वालों की संख्या 577 हो गई है। कनाडा की संसद में मंगलवार को खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। 18 जून को कनाडाई संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ग्रेग फर्गस ने कहा, सदन में सभी दलों के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर के सम्मान में मौन रखने पर सहमति बनी है। इसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर कुछ देर के लिए मौन रखा। बता दें, हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को बाइडेन प्रशासन पर हथियार और गोला बारूद नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल आए तो मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने कहा कि अमेरिका ने जो युद्ध की शुरुआत से इजरायल का समर्थन किया उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैंने उनसे कुछ और भी कहा। मैंने कहा था कि ये मेरी समझ से बाहर है कि पिछले कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन ने हथियार और गोला बारूद इजरायल भेजने में देरी की है। बता दें, बाइडेन प्रशासन ने गजा में आम नागरिकों की हत्या पर चिंता जताते हुए मई के बाद से हथियारों की आपूर्ति में देरी की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।